ऑस्कर अवार्ड का फाइनल मरहला शुरू। किस किस मुल्क की फिल्मों ने फाइनल में जगह बनाई? पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड के साथ क्या सलूक हुआ? पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की तमाम उम्मीदें दम तोड़ गई हैं, क्योंकि आलमी अवार्ड जीतने वाली फिल्म दुनिया के मोतबर तरीन अवार्ड के फाइनल में जगह बनाने में नाकाम हो गई। पाकिस्तानी इंडस्ट्री को एक तरफ बुरी खबर तो मिली, तो दूसरी तरफ बहुत अच्छी खबर भी सुनने को मिली, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोड्यूसर की डॉक्यूमेंट्री फाइनल तक पहुंचने में कामयाब हो गई है। डायरेक्टर साइम सादिक की डायरेक्शन में बनाई गई फिल्म जॉयलैंड को ऑस्कर अवार्ड में बेहतरीन फिल्म की कैटेगरी के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था, जिसके बारे में नाक़दीन पर उम्मीद थे, लेकिन ये फिल्म फाइनल तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकी। जॉयलैंड को ऑस्कर ने इंटरनेशनल फिल्म की कैटेगरी में दुनिया के 100 में से 15 बेहतरीन फिल्मों की फहरिस्त में शामिल किया था, जिसके बाद तवक्को थी कि इसे आखिरी मरहले के लिए भी नामजद किया जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। बेहतरीन आलमी फिल्म के लिए दुनिया के 5 ममालिक की फिल्में नामजद की गई, जिनमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। अब बेहतरीन आलमी फिल्म का मुकाबला जर्मनी, अर्जेंटीना, बेल्जियम, पोलैंड और आयरलैंड की फिल्मों के दरमियान होगा, जिसमें जर्मनी की फिल्म ऑल क्वाइट के बारे में नाक़दीन का ख्याल है कि वो अवार्ड जीत सकती है। ऑस्कर अकेडमी की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ मजमूई तौर पर 23 कैटेगरीज की नामजदगियों का ऐलान किया गया, जिनमें सबसे ज़्यादा 11 नामजदगियाँ साइंस फिक्शन फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल इन वन ने हासिल की, जबकि जर्मन फिल्म ऑल क्वाइट ने दूसरे नंबर पर 10 नामजदगियाँ हासिल की। मरूफ गुलकार एल्विस प्रेस्ले पर बनने वाली फिल्म के अदाकार ऑस्टिन बटलर और अन्य अदाकारा मार्लिन मोनरो पर बनने वाली फिल्म ब्लॉन्ड में मार्लिन मोनरो का किरदार निभाने वाली अदाकारा अना डी आर्मस को बेहतरीन अदाकारा के लिए नामजद किया गया है, जबकि कैट ब्लैंचेट को टार, कोलिन फेरल को फिल्म द बेनिशर ऑफ एन और ब्रेंडन फ्रेजर को द वेल के लिए नामजद किया गया है। भारतीय फिल्म RRR के मकबूल गाने ना तू को बेहतरीन मौसीकी के लिए नामजद किया गया है, जबकि मलाला यूसुफजई की हमायत याफ्ता दस्तावेजी फिल्म स्ट्रेंजर एट द गेट को भी ऑस्कर में जगह मिल चुकी है। डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की प्रोड्यूस करदा दस्तावेजी फिल्म स्ट्रेंजर एट द गेट भी नामजद हुई है, जिसका मुकाबला दीगर 4 फिल्मों से होगा। मलाला यूसुफजई हाल ही में स्ट्रेंजर एट द गेट की एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनी थी। इससे कबल वो जॉयलैंड की भी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनी थी, मगर इनकी पाकिस्तानी फिल्म नामजदगी हासिल नहीं कर सकी। अपनी दस्तावेजी फिल्म की नामजदगी पर मलाला यूसुफजई ने खुशी का इजहार करते हुए टीम को मुबारकबाद भी पेश की, जिनका कहना था कि यह मेरे लिए ही नहीं बल्कि मेरे मुल्क के लिए बहुत बड़ा एजाज़ है।